वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये आपका वैकेंसी निकली हुई है, टीचर्स की वैकेंसी निकली हुई है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है। और तीनों ही लेवल पे वैकेंसी निकली हुई है उत्तर रेलवे में। और टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की, इसमें म्यूजिक की भी है और आपकी जो पीटीआई टीचर होती है उनकी वैकेंसी निकली हुई है। ये टर्म एंड कंडीशंस दी हुई है, जो शर्तों के अनुसार क्या क्या होना। इसमें दिया हुआ है कि जो आपका टाइम पीरियड रहेगा ना, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम कितना रहेगा, 200 कार्य जो आपके डेज़ रहने वाले हैं। इससे कम भी हो सकते हैं टाइम पीरियड में। और आपको 1 दिन में अगर कम से कम आपको 5 जो है लेक्चर आपको दिए जाएँगे, जो पीरियड होते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको जो टीचर्स हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट बेस्ड टीचर है, उसके जो आपका टीचिंग है, या जो आपके जो कलीग है, जो आपके टीचर्स वगैरह, उनकी जैसे आपका परीक्षा का कार्य, यानी कोई भी पेपर बनाना है, इवैल्यूएशन करना है किसी भी चीज़ का, ठीक है, एडजस्टमेंट अगर कोई पीरियड वगैरह है, इसके लिए अगर आपको ये काम दिया जाता है, तो उसके लिए अलग से आपको कोई सैलरी या कोई पेमेंट नहीं की जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो टीचर है ना, उनके लिए जैसे रेलवे में क्या होता है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज़ होते हैं रेलवे के। जैसे इसमें आपकी छुट्टियाँ हैं, जो आपकी ये डॉक्टरी हैं, आपका जो मेडिकल वगैरह होता है, आपका जैसे पीटीओ वगैरह है, आपका जैसे कहीं भी जाते हैं तो आपका जो वाहन भत्ता वगैरह होता है, ये चीज़ें, इनकी फैसिलिटी जो एक नॉर्मल रेलवे के जो एम्प्लॉइज़ को मिलती है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो टीचर होते हैं उनको नहीं मिलेगी, कंडीशंस दी हुई इन्होंने। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो टीचर होते हैं ना, उनको पहले से कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दे के उनको हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको पहले इसके लिए मतलब ऑन द स्पॉट वो उनको मतलब हटा भी सकते हैं। और इसमें क्या करना है कि आपका इसमें जो टीचर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस लगेंगे, उसको यानी परमानेंट करने के लिए इसमें कोई भी किसी तरह का कोई भी अधिकार नहीं होता है। और इसमें इसमें क्या करना है, आप जो शिक्षक हैं, जो टीचर शिक्षक हैं, वो बीच में बिना सूचना के कार्य छोड़ेंगे, उन्हें उनको क्या करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट जो उसको महीना है ना, या पार्ट जो अवधि रह गई है, उसका फिर उसको पेमेंट नहीं किया जाएगा, को गलती बीच में अगर वो छोड़ देता है तो। फिर एज लिमिट इसमें दी हुई है कि 18 से 65 जो है इसकी एज दी हुई है, कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस है तो इसमें एज अच्छी खासी दी हुई है। फिर आपका इसमें टीजीटी, ये पीजीटी की है, सभी वैकेंसी पीजीटी की है, ये ऑल सब्जेक्ट दी हुई है इसमें। और ये आपका नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है, और ये आपका ना कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है, और आपका ये सैलरी जो है सभी की इक्वल है। आपका इसमें पीजीटी जैसे आपका है ये रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री की, ज्योग्राफी, भूगोल, अंग्रेजी, वाणिज्य, इतिहास, नागरिक शास्त्र है, ठीक है, गणित, जीव विज्ञान, हिंदी, अर्थशास्त्र, ये सभी की इसकी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितनी है, 6 है। फिर आपका आता है, यहाँ पे है टीजीटी की है। टीजीटी में पीटीआई की दी हुई है इसके अंदर, मतलब पुरुष के लिए। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी वही सेम चीज़ है इसके अंदर। ये सभी अपना ये कैटेगरीज़ हैं, यहाँ पे आपके सैलरी दी हुई है। यहाँ पे जैसे आपका म्यूज़िक सिंगिंग में होना चाहिए, अंग्रेजी और गणित और विज्ञान में होना चाहिए, और सोशल साइंस होनी चाहिए, अंग्रेजी और भूगोल होना चाहिए। टोटल वैकेंसी यहाँ पे कितनी दी गई है, 8 दी गई हैं। अब ये पीआरटी की जो प्राइमरी टीचर होता है, उसकी वैकेंसी है, और इसके अंदर टोटल वैकेंसी 6 है। अगर आप इसकी ऑल ओवर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं, पीजीटी, टीजीटी और सबकी, तो टोटल वैकेंसी है 25 रहने वाली है। और इसके अंदर ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दी हुई है कि क्या-क्या इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन चाहिए। अब पीजीटी की है, तो इसमें मास्टरी तो रहने वाली है, तो एमए प्लस बीएड प्लस आपकी जो आपका ग्रेजुएशन में और मास्टरी में आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, किसी भी मान्यता जो मान्यता यूनिवर्सिटी होती है, उसके मान्यतापूर्ण जो होती है। फिर आपका है पीजीटी की, इसमें दी हुई है, इसके अंदर आपका इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या-क्या इसके अंदर होना चाहिए, वो जो अप्लाई कर सकते हैं। ये रसायन विज्ञान का, भूगोल, अंग्रेजी, फिर आपका वाणिज्य, अकाउंटेंट्स है, कॉस्ट अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी है। ये वाले जो है आपका क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आपने पढ़ाई की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर अप्लाइड बिज़नेस इकोनॉमिक्स में एमकॉम डिग्री धारक इसमें पात्र नहीं होंगे। फिर आपका पीजीटी इतिहास और नागरिक शास्त्र, इन दोनों विषय में अगर आपने की है तो अप्लाई कर सकते हैं। गणित और व्यावहारिक गणित में भी अप्लाई कर सकते हैं। और पीजीटी जीव विज्ञान है, इसमें बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजीज़,
कुलर बायो प्लांट फिजियोलॉजी पर उन्होंने क्या करना है, बॉटनी और जूलॉजी जो है सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन तक ही पढ़ी हो, वो आपको क्या करना है, अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी में आपका हिंदी और संस्कृत के साथ साथ आपको क्या है, आपका ग्रेजुएशन आपका हिंदी विषय में होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का सेम वही है, अप्लाइड शास्त्र या वाणिज्य शास्त्र आपके पास होना चाहिए। इसमें कंडीशंस वही हैं, एमए प्लस बीएड प्लस आपका जो है क्वालिफिकेशन आपकी मैच होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी क्या है, आपका आपको एक्सपीरियंस मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको ज्ञान होना चाहिए। फिर आता है टीजीटी का। टीजीटी की क्वालिफिकेशन वही है, आपके पास जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए। और आपका अगर किसी ने स्पेशल एजुकेशन भी किया है या कम्बिनेशन इसमें मांगा हुआ, कम्बिनेशन इन द सेंस जैसे आपका आप डिजिट एसएसटी का करते हैं तो उसके अंदर आपका जैसे कॉम्बिनेशन बनता है, हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हो, या फिर जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का है या इकोनॉमिक्स जैसे पॉलिटिकल का है, इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब टीजीटी जो पीटीआई है इसमें आपका जैसे इसमें आपकी ग्रेजुएशन किस में होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन में प्लस बीएड होनी चाहिए। और ये आपका टीजीटी म्यूजिक का है, इसके अंदर आपके ये चीजें दी हुई है ऑप्शनल में। तो इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप अच्छे से उसमें से आप देख सकती हैं। आपको जिस लेवल पे आपको जो भी वैकेंसी फिल करनी है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर ज्वाइन कीजिए। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाके इजिली आप इसको देख सकते हैं। और फिर इसका ये टीजीटी इंग्लिश है, इसमें आपका लिटरेचर वगैरह आपको जो है एक जरूर होना चाहिए आपके पास, अगर आपने इंग्लिश का भर रहे हैं तो। आप इंग्लिश और जैसे मैथ और जो साइंस है इसमें आपका दिया हुआ है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस का आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपका है टीजीटी, जैसे सोशल साइंस में आपके आप टीजीटी जो सोशल साइंस का अगर भर रहे हैं तो इसमें आपके चारों सब्जेक्ट जो है आपको आने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आपके पास होना चाहिए। अब ये टीजीटी अंग्रेजी और भूगोल की है, इसमें आपका लिटरेचर प्लस भूगोल दोनों विषय आपके पास होने चाहिए। और इसमें वही कंडीशन है कि आपके पास बीएड प्लस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। फिर इसके अंदर आपका जो यूपी टेट वगैरह है वो आपके पास ही सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। सी टेट होना चाहिए, जैसे आपका लेवल अगर कोई भी लेवल का करे, जैसे 1 और 2 का कर रहे हैं तो आपके पास ये होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से आपका क्या है, अध्यापन की आपके पास यानी हिंदी और इंग्लिश की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना चाहिए। अब आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसकी दी हुई है पीआरटी की। इसमें आपका सेकेंडरी एजुकेशन होना चाहिए, यानी 12th होनी चाहिए आपकी 50% मार्क्स के साथ। और फिर आपका इस 2 वर्षीय जो 2 वर्ष का जो होता है ना, या तो जेबीटी होनी चाहिए, डीएड वगैरह जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वही आपके पास सीटेट होना चाहिए। और प्राइमरी लेवल का आपके पास, और फिर वही बोथ लैंग्वेजेस आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इसका अंदर क्या दे रखा है, कंप्यूटर प्ले, ये डी वाला तो सेम, तीनों का सेम ही दिया हुआ है। अब ये जो रिजर्व कैटेगरी होती है ना, उसके लिए दिया जाए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग को शैक्षिक अर्हता अंकों में 5% की उनको छूट दी जाती है। और कम से कम अगर इसकी परसेंटेज की बात करें तो 45% इनकी होनी चाहिए, जो रिजर्व कैटेगरी है। अब लास्ट डेट इन्होंने दी हुई है 22/7/2024। और इसमें इन्होंने कहा कि जो आवेदन है वो आपको किसी भी आपको न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, यहाँ से आपको आसानी से जो है मिल जाएगी। और इस ऑफलाइन मोड में ये फॉर्म भरना है, ये इस पते पर, इस एड्रेस पे आपको जो है फॉर्म को भेजना है 22/7/2024 को। और 3 बजे तक आप जो है प्राप्त हो जाने चाहिए, यानी 22/7, ये 22 तारीख जो है ना, 22/7/2024 को ये दोपहर जो ये 3 बजे का टाइम होता है ना, वहां तक उस टाइम तक आपको मिल जाने चाहिए। और इससे अगर इससे लेट होता है तो वो क्या करेंगे, वो मान्य नहीं होंगे। आप फॉर्म भर के आप जो है स्पीड पोस्ट इसको कर सकते हैं। अब इंटरव्यू के लिए अगर जो जो जितने भी अगर वो कैंडिडेट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो 3/8/2024 को आप जो नोटिस बोर्ड होता है स्कूल का, वहां आकर इसको चेक कर सकते हैं। लगभग 1 महीने का आपको टाइम मिलने 1 महीने सॉरी 10 दिन का आपको टाइम मिलने वाला है।
फिर आपका आता है कि ये आपका इंटरव्यू के लिए आपका टाइम दिया हुआ है कि जैसे 5 तारीख को तो आप पीजीटी का, 6 तारीख को टीजीटी का और 7 और 8 तारीख को पीआरटी का है। 8 साढ़े 8 बजे से पहले आपको पहुँच लेना है। ये है आपका 7 तारीख को रिजर्व और पीडब्ल्यूडी के लिए है, 8 तारीख को आपका ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। फिर आपका दिया हुआ है कि अगर जैसे इंटरव्यू के आप अगर कुछ जैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, उनका क्या करेंगे उससे पहले इंटरव्यू से पहले आपको क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा आपका। जो रिटन एग्जाम में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होगा उन्हीं को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू सेम डेट पे हो, नेक्स्ट डे भी हो सकता है आपको आपका इंटरव्यू, ठीक है। और इसमें जो भी जितने भी कैंडिडेट है और जो भी एजुकेशन उन्होंने उसमें दिखाई गई है, उसका नाम, विषय और कम्युनिटी जो अवश्य उसमें क्या करना है, उसको अवश्य उसके अंदर अवश्य अंकित करें, ठीक है। और इसके लिए इस इन्होंने ना कोई भी फी वगैरह नहीं रखी है, ठीक है। कोई भी फी नहीं है और ना किसी तरह का, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कहीं से भी आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको यात्रा भत्ता मतलब आपको कोई भी जैसे टिकट वगैरह का कोई भी पैसा पैसा ये नहीं देंगे। ठीक है, अगर आप स्पीड पोस्ट से करते हैं, उनके पास टाइम से पहुँच जाता तो ठीक है, नहीं तो वह इसके लिए वो पत्र को कोई भी मतलब उसको मान्य नहीं किया जाएगा। ये फॉर्म दिया गया है, आप है ना इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको फ़िल करके और ऑफ़लाइन मोड में आप इसको भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरी डिटेल अपनी भर लेना और इसको आप उसको बाय पोस्ट जो है भेजना है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो आप इस फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि ये टीजीटी ये ऑल सब्जेक्ट जो है टीचर की वैकेंसी निकली हुई है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी रहने वाली है। तो आप इसको भर सकते हैं और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की, तो मैं पॉलिटिकल की साइंस की क्विक रिवीजन और हैंड रिटन नोट्स हैं और क्विक रिवीजन के साथ 4-5 क्लासेस में वो है जो है कवर हो जाएगी और बहुत अच्छे से उसको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन और टू द पॉइंट उसमें मैंने क्लासेस डाली हुई हैं, 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अभी 2 क्लासेस में भी अभी रात तक डाल दूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उन क्लासेस को ज़रूर देखिए। एक बार देख के आप देखना कि उसके अंदर आपको कितना बेनिफिट कितनी अच्छे से समझ में आ रही है और बिल्कुल ईज़ी वे में बहुत अच्छे से नोट्स बनाए गए हैं। तो आप उनको ज़रूर देखें उन क्लासेस को और बहुत अब तक जिसने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा ना, तो अगर आपने वो क्लासेस देख ली ना, मैं मतलब गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपका एक भी नंबर नहीं जाने वाला, क्योंकि सारे एनसीईआरटी नोट हैं और बहुत अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन के साथ और बिल्कुल अलग-अलग उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है और शॉर्ट नोट में बिल्कुल बहुत अच्छे से नोट्स बनाए गए हैं और जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथ-साथ वो भी मैं बताती हूँ। तो आप मेरी क्लासेस को उनको देखिए एक बार और अगर आपने प्रैक्टिस की होगी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स।